मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैंने अपने पिछले वीडियो में मैटर किसे कहते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये तीनों चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या तीन तरह के होते हैं, 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती है स्टेट्स ऑफ मैटर की। ये आप सभी को पता है। सॉलिड में हम बोल सकते हैं टेबल, चेयर, ये सब क्या है, सॉलिड शेप में है, इनको हम सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड, ऑयल, वाटर, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म है। गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हमको गैसियस स्टेट्स में होते हैं। अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हम अगर सॉलिड के बारे में बात करते हैं, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही बनती है। सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड है तो उसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। हम अगर सॉलिड के बारे में बात करते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड का शेप कैसा है, फिक्स रहता है। सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, कंप्रेस नहीं होते। मतलब कंप्रेसिबल मतलब सॉलिड दबता नहीं है। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। हम बोल सकते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, नेग्लिजिबल है, वो नाक के बराबर क्या दबते हैं। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हम ये भी बोल सकते हैं कि उनकी टेंडेंसी होती है, वो अपनी शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती है, दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। वो अपनी शेप क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमने एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है रबर बैंड का, अगर हम रबर बैंड के बारे में बात करते हैं तो रबर बैंड पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इट मीन्स सॉलिड की जो शेप है वो कैसी है, वो चेंज नहीं होती है। अगर फोर्स हटा देंगे तो सॉलिड क्या है, अपनी शेप में वापस आ जाएगा। सॉलिड की टेंडेंसी है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या करता है, रिगेन करके रखता है। सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इसके अलावा अट्रैक्शन, अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है सॉलिड में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए पार्टिकल्स, अगर हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग। जो अट्रैक्शन का फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए सॉलिड कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, मोशन में रहते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मोशन कैसा हो, उनके बीच में एनर्जी कैसी है। सॉलिड के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कैसी है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव लो काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ऑफ सॉलिड के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है, कम है। इसलिए जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, वो कैसे हैं, ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड हो रखे हैं। मैं इसके नोट्स में जो मैंने लिखा है मैं वो लाइन पढ़ देता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी लेस, सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, बहुत लेस होती है। अब सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस है, इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन भी कैसा होता है, बहुत कम होता है, या ना के बराबर क्या है सॉलिड का डिफ्यूजन होता है एक। और इसके अलावा सॉलिड क्या है, रिजिड है। सॉलिड रिजिड नेचर का मतलब क्या है, सॉलिड जहाँ पे होंगे सॉलिड वहाँ से मूव नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मूव नहीं करने देता है। इसलिए सॉलिड क्या है, रिजिड होते हैं। सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसमें डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, लो होती है।
इसलिए इनका अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्डर्ड मैनर में इनका अरेंजमेंट होता है। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, इसका सीधा रीजन है अट्रैक्शन का फोर्स इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ऑर्डर्ड मैनर में होता है। और सॉलिड की डेफिनेशन में हम क्या डालते हैं, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ये हुआ सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड को देखते हैं। अगर हम लिक्विड को देखते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं देखा गया है। लिक्विड को हम जिस बर्तन में डाल देते हैं वो उसी की शेप क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इट मीन्स लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड की क्या हो गई, लिक्विड डोंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। ओके। सॉलिड के कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, जैसे कि सॉलिड में हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर बात करते हैं पार्टिकल्स की, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, तो एज कंपेरेटिवली टू सॉलिड जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन लिक्विड का ऑर्डर अरेंजमेंट होता है क्या, इतनी ज़्यादा है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसका डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में हम क्या देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेस होती है तो उसका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, लेकिन लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कैसी है, एज कंपेरेटिवली टू सॉलिड काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स में क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए लिक्विड के अंदर क्या है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। अगर अट्रैक्शन के फोर्स के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, एज कंपेरेटिवली टू सॉलिड कम होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है जितना ज़्यादा सॉलिड का स्ट्रांग होता है। इतना तो इस वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ तो रहते हैं, लेकिन वो सॉलिड की तरह एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रखता है, वैसा होल्ड करके नहीं रख पाता है। फॉर एग्जांपल पानी को हम क्या मूव करा सकते हैं, इजीली मूव करा लेते हैं, क्योंकि उनको क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, उनमें क्या है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स को हम मूव नहीं कराने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है सॉलिड में वो कैसा बहुत स्ट्रांग होता है, और लिक्विड में अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। लिक्विड क्या है, कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, और लिक्विड्स को क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड मतलब वो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड क्या करता है, मूव करता है। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन भी कैसा होता है, सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे सॉलिड है, शुगर है, वो लिक्विड में क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो जाता है। डिफ्यूजन, एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में अगर डिजॉल्व हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, तो एज कंपेरेटिवली टू सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूजन कैसा होता है, ज़्यादा होता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं और वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, लिक्विड में डिजॉल्व होती है। डिफ्यूजन क्या है, लिक्विड में ज़्यादा होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। तो लिक्विड के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, जिस तरीके से सॉलिड कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। लिक्विड का अट्रैक्शन, लिक्विड में अट्रैक्शन का फोर्स होता है जिससे पार्टिकल को होल्ड करके रखता है, पार्टिकल्स को जाने नहीं देता है, एक से दूसरी जगह पार्टिकल्स को जाने नहीं देता है, लेकिन वो एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करके नहीं रख पाता है लिक्विड। तो हम कह सकते हैं, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, लिक्विड में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो कंपैरेटिवली टू सॉलिड कम होता है। लिक्विड हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिवली टू सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर लेते हैं। इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स का डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। लिक्विड क्या है, फ्लूइड होते हैं, मतलब वो आसानी से मूव कर लेते हैं। अब आते हैं हम गैस।
अगर हम गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स का ना डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड में क्या है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस में ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैस जहाँ पे भी जाएगी उस पूरे रूम को जहाँ पे रखा जाएगा उसको पूरा कंटेनर से भर देगी, रूम को क्या है, भर दिया जाएगा। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एज कंपेरेटिवली टू सॉलिड एंड लिक्विड। पार्टिकल ऑफ गैसेज हैव मच मोर स्पेस। जो गैसेज के पार्टिकल है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए इनका डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनका बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। इनमें अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है, सबसे ज़्यादा वीक होता है। अट्रैक्शन का फोर्स गैस के बारे में अगर बात करें तो अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है, सबसे वीक होता है। लेकिन इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल खाना बन रहा होता है, खाने की स्मेल क्या है, बहुत दूर तक आ जाती है। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, या कह लो गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, मूव करते हैं। उनका काइनेटिक एनर्जी वो जल्दी मूव क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती है। और जिस कंटेनर में क्या है गैस रखी जाएगी उस पर क्या लगाएगा, वो प्रेशर डालेगा। फोर्स ऑफ गैसेस है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो गैस है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो हाई स्पीड में मूव करेगा और वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। अट्रैक्शन का फोर्स, और जैसे मैंने बोला अट्रैक्शन का फोर्स गैस में क्या है, सबसे वीक होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। गैसेस को हम दबा सकते हैं, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस इजीली डिफ्यूज हो जाती है, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। और गैसेस भी क्या है, फ्लूइड है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, गैसेस का ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस को भी क्या, फ्लूइड बोला जाता है। गैसेस इजीली कंप्रेस्ड हो जाती हैं। गैसेस जल्दी से डिफ्यूजन का है इनका बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं। गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाएगा, जिस रूम में रखा जाएगा, उस कंटेनर को पूरी तरीके से भर दिया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी गैसेस पार्टिकल में बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसमें क्या है, गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। क्योंकि इनमें अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रांग नहीं होता है तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। वो रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अगले मेरे लेक्चर में क्या हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और एवापोरेशन, लेटेंट हीट, ये सारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।